हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस प्रैक्टिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते उम्मीद करते सारे चैंपियंस हमारे बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं और आप लोग बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम के साथ में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में काम को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्लास सुबह 11 बजे डेली होती है और 11 बजे वाली क्लास आपकी वो क्लास है जहां पर आप सभी लोग बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करते हो। चाहे आप मैथ का कोई भी आप सेक्शन हो, चाहे आप बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स में, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, जहां भी मैथ आती है उसका सुपड़ा इसी क्लास से साफ होता है। तो आप लोग बिल्कुल बेसब्री के साथ में अपनी सारी चीजों को पढ़ते रहेंगे बढ़िया तरीके से, जिससे कि हम लोग एकदम लल्लन टाप तरीके सीख कर अपने काम को आगे बढ़ पाए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास में आप समय से उपस्थित हो, समय से चीजों अगर करते रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। एक बार आप लोग जितने बच्चे जुड़ते जाएं, सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सीखेंगे, जिससे कि आप लोग एकदम बढ़िया से चीजों को बना पाए मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से जुड़े। कौन कौन बच्चे यहाँ पर जुड़ने लगे? वेरी गुड, क्या बात है बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आ जाओ आ जाओ, हम लोग चीजों को यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ही आ जाता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन करें और जल्दी से बच्चों बताएं आपका पैटर्न क्या बनेगा। कह रहा 23, 45, 64 और 71 का माध्य पूछो। देखो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर माध्य का मतलब क्या होता है। कई सारे बच्चे क्या होता है, हमने कहा ना पेपर में आपका जो क्वेश्चन होता है चश्मा लगाकर आता है, चश्मा आपको उतारना, कैसे उतारोगे यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं। आपने जैसे यहाँ पर बताया माध्य जो होता है वो औसत के बराबर होता है। माध्य का मतलब एवरेज, एवरेज भी यहाँ पर आपका इसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो सर कैसे इसको बनाएंगे, आ जाओ बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज क्या कहता है, सभी संख्याओं को जोड़ लो। कितना दिया था सर? 23 है। 23 प्लस आपका 45 दे रखा है, 45 प्लस 64 दे रखा है और 64 प्लस 81 है और प्लस आपका 77 है। और इनका हमारे पास संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो 5 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए तो अभी आप कहोगे सर कैसे पैटर्न को बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना। तो भैया आपने क्या बताया, आप देखो जैसे यहाँ पर आपका कितना लिखा था, ये आपने देखा सबसे पहले नंबर पर आपको चाहो तो आप ऐसे जोड़ लो, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 3 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कैरी आपका कितना? 2 लगेगा। चलिए 7 8 7 8 7 कितना? 15, 15 6 21, 21 और 4 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27, 27 2 आपका 29 हो जाएगा। 290 यहां पर आ जाएगा। क्या मेरे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हो? 5 से आपने डिवाइड कर लिया तो आप कहोगे 55 25 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। यहां पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 5 8 40 हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे इस बात को आप समझ पा रहे? क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे? तो कभी भी घबराना नहीं, ये देखकर मत घबराना कि यार क्वेश्चन नया पूछ लिया हो तो हम कैसे बनाएंगे। ना 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 ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले एक अच्छा चैंपियन वही होता है जो चीजों को क्या करता है, नोट करता है, लिखना स्टार्ट करता है, वही चीजों को बना पाता। मैथ एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने बिना उसको, जैसे आप सोचोगे कि देख रहे हो काम हो, ना ना, देखने से काम नहीं होता। आपका काम तब काम करता है जब तक आप अपने लिए काम करना शुरू नहीं करते हो। तो मैथ वो चीज है, जब तक आप क्या करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक आपको नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आ जाओ अगले की बात कर लेते बच्चा। अगला आपका पैटर्न कौन सा बन जाएगा? अगला हमारा स्क्रीन पर ही आ जाता है। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों क्या बनेगा, बोलो जल्दी से मेरे बच्चों बता दो यहाँ पर आपका पैटर्न क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर लिखा ए और सी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। वेरी गुड बच्चे, अच्छी बात है। ए बी सी मिलकर इसे 8 दिन में क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ए और बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन कई बार हमने पूछ करवाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हमने चेंज करी है। उन्हीं चेंज का आपको ध्यान रखना है, उन्हीं चेंज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि आप चीजें यहाँ पर बढ़िया से बना पाए मेरे बच्चों। चलिए आप कहोगे सर बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से हम चीजों को यहाँ पर समझ रहे और समझकर आंसर बना रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए बनाओ बच्चा। कैसे करोगे? तरीका वही है जो हमने पहले भी आपको बताया कई बार है। क्या करना? ए प्लस सी दिया है, ए प्लस सी दिया है तो ए प्लस सी का मतलब कितना हो जाता है? 20 दिन हो जाता है। वेरी गुड। उसके बाद बी प्लस सी दिया है तो बी प्लस सी बराबर आपका कितना जाएगा? आप कहोगे सर 12 हो जाएगा। वेरी गुड, ध्यान रखना इस बात को, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके सारी चीज समझ में आ रही ना? वेरी गुड, आएगा समझ में। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए यहां पर एबीसी की बात करेंगे, ए प्लस बी और प्लस सी की बात करेंगे, तो यहां पर आपका पैटर्न पता चला कितना? ये 8 निकल कर आ जाता है।
तो पहले इसका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम मेथड आपको पता ही होगा, एलसीएम इसका निकाल लो, कितना जाएगा बताओ जरा, कितना जाएगा। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24। अगर हम बच्चों बात करते हैं इसका एलसीएम कितना जाएगा, आप चाहो तो निकाल लो। देखो जब तक आप चीजों को सोचोगे ना तब तक आप यहां पर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप शुरू तो करो। अगर शुरू करोगे तो बढ़िया से चीजों को बना पाओगे। जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में तो आप यहां पर कर जाओगे, इस बात को याद रखना। तो कितना बनेगा, 2 दूना 4 बनेगा, 4 पंचे 20 बनेगा, 20 तिहाई 60 बनेगा, 60 दूना 120 आ जाएगा। तो भैया अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 120 आपका ये एलसीएम के बराबर यहाँ पर हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा अगर ये एलसीएम 120 निकल कर आया है तो क्षमता बता दो यहाँ पर आपकी किस आधार पर होगी। ये बच्चों बात करेंगे 6 के आधार पर, ये 10 के आधार पर, और ये आपके 15 120 आपको यहाँ पर हो जाता है। क्या मेरे बच्चों इस बात को आप समझ पा रहे थे? बिल्कुल सर समझ पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा ए और बी मिलकर उस कार को कितने दिनों में करेंगे। तो ए और बी की क्षमता तो निकालो पहले भैया, तभी तो हम बना पाएंगे। ए और बी की क्षमता कैसे निकालोगे वही पर डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग देखें, ये 16 है, देखो यहां पर इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। अगर हम क्षमता की बात करें तो भैया यहां पर क्षमता आपको कैसे, आपने ए बी सी का निकाल दिया और यहां पर आपका एबीसी है, एक सी है। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान दो, ऊपर वाले की बात करते हैं तो ए, यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल पा रहा है। ये आपका ए होएगा ऊपर, बी होगा और प्लस आपका सी 2 बार हो जाएगा। इसका बराबर आपका कितना, 16 के बराबर आ जाता है। कितना, ये 16 के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम लोग बात करते हैं ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना आपका 15 दिया गया। आप कहोगे बिल्कुल बढ़िया है। अगर आपने इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों तो ए प्लस बी आपका खत्म हुआ और इन दोनों का अंतर जब निकाला तो सी बराबर कितना आपका एक ही निकाला। अगर सी बराबर आपका एक चला जाएगा तो मेरे बच्चों आप लोग इस बात को जरा ध्यान से बताना कि सर पैटर्न कौन सा जाएगा। भैया पैटर्न की बात करेंगे तब यहां पर देख लो, ए प्लस बी की बात यहां पर की गई, एक बार मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, क्या बात है, आंसर चाहिए मुझे, सारे बच्चों का आंसर चाहिए, ऐसा नहीं है कोई बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा। वेरी गुड, क्या बात है, आंसर बताओ इसका क्या बनेगा। तो हमने सी बराबर तो एक निकाल दिया, लेकिन हमारा पैटर्न यहां पर कुछ और पूछा है हमसे। ए प्लस बी की वैल्यू बच्चों पूछिए, तो बी प्लस बी का वैल्यू आप कैसे निकालोगे मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे बना लो। देखो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि सर पैटर्न हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसा कर लो, देखो ऐसा कर लो, अगर हम यहां पर बनाना है, कैसे बना है, बी और सी की बात कर लेते हैं। यहां पर ऐसे बना लो, देखो हमें ए प्लस बी का चाहिए ना, तो ए प्लस बी का ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो यहां ध्यान से, ए प्लस बी और प्लस सी, ये एक हो जाएगा, माइनस अगर बी सी हम इसमें माइनस कर देते हैं, ध्यान देना मेरे बच्चों, अगर इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम बी सी माइनस करते हैं तो हमें ए की वैल्यू पता चल पाएगी क्या भैया। अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बताना मुझे, थोड़ा सा जरा कमेंट करके मुझे बताना, क्या मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, क्या मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, इस बात को आपको बताओ। क्षमता तो बिल्कुल सही है, हाँ इस बात को याद रखना। तो भैया अगर हम बात कर लेते हैं सर पैटर्न कौन सा जाएगा, पैटर्न कौन सा बनेगा। देखो अगर ए सी को हम घटा देते हैं, ए सी घटाओगे तो आप कहोगे सर ए माइनस सी आपने घटा दिया, तो भैया आपका 15 यहां से आ जाएगा। ध्यान देना, यहां से आपका कितना जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 बनता है और ये माइनस का जो बनता बराबर आपका 9 के बराबर आ जाएगा। एक आपका 9 आ जाएगा और इनके बीच गैप निकालोगे, एक 9 आ जाएगा तो एक आपका ये आएगा, तो एक बराबर आपका यहां पर पता चलेगा। एक बार आपने ए सी निकाल दिया तो आपका ए निकल आया, बी निकल आया तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अरे सीधी सी बात ऐसे समझो, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे हमारे पास में डाटा क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, सी बराबर यहां पर कितना निकल के आया, ये 15 है। ये 15 है कि नहीं मुझे इतना बताओ, आप कहोगे बिल्कुल सही है। अगर हम यहां पर ए सी को घटा देते हैं, ए प्लस सी अगर हम घटा देते हैं, ए प्लस सी कितना लिखा है, देखो जरा ध्यान से, अगर ए और सी की बात करेंगे तो ए सी का रेशियो कितना 6 दिया है। ठीक, अगर इसमें आपने घटाया तो जैसे ऐसे भी कट कर लो, देखो ए यहां से खत्म, ए यहां से खत्म, सी यहां से खत्म, सी यहां से खत्म, तो बी आपने जब देखा इनके बीच अंतर निकाला तो आपका 9 आ गया। बी का अंतर कितना, 9 आपका चला, बिल्कुल बढ़िया, तभी तो निकाल पाओगे भाई। हमें क्षमता पता करना है, क्षमता सही से निकलेगी। ठीक है, अब हमने क्या क्या दूसरे को देख लिया, जैसे दूसरे के कैसे देखा बच्चा, जरा ध्यान देना। आपका एक तो ये डाटा निकल के आएगा, दूसरा डाटा क्या था हमारे पास में, ए प्लस बी प्लस आपका सी हो जाएगा,
और आपका बी सी दे रखा था, बी और सी दे रखा था, बी प्लस सी दे रखा था। इसका कितना है, ये 15 है और ये आपका कितना है, 10 है। तो बीसी से बीसी खत्म हुआ तो ए बचा ना, तो ए बराबर आपका 5 आ गया। ए बराबर जब 5 आ जाएगा तो ये चीज आपको पता चल जाती, ठीक है। और हमें ए प्लस बी चाहिए था, ए प्लस बी चाहिए था। ए आपका 9 है, बी कितना है, 5, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 14। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरे बच्चों, इस बात को आपको याद रखना था। चलिए, और यही तो आपसे पूछा गया था, तो 120 यहां पर आएगा और आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 60/7 के बराबर हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में दिया गया है, सर ऑप्शन नंबर ए है। देखो क्वेश्चन बढ़िया है, अगर इसमें आपने छोड़ दिया पेपर में तो भैया फिर हर चीज को छोड़ोगे तो जीवन में फिर पाओगे क्या, ये भी तो याद रखना है। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा चीजों को समझना है, बढ़िया तरीके से आप यहां पर बच्चों बना सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग से खेलोगे तो चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही बना पाओगे, वैसे कोई दूसरा तरीका इसका नहीं। एक बार शेयर करो सारे बच्चे जल्दी से, एक बार शेयर करके लाइक भी कर सकते हो, जिससे कि हम चीजें यहां पर बढ़िया से बना पाए मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से बताओ जल्दी से बच्चों, यहां पर पैटर्न क्या बनेगा। किसी उत्पाद पर अंकित मूल्य पर 500 रुपए का एक आपसे कह रहा 10% और 10% के बाद क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से लगा सकते हो। कैसे, देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करते, ये आपका 500 हो जाएगा, 90 जाएगा क्योंकि छूट की बात की जा रही है, फिर से आपका 90 जाएगा क्योंकि छूट की बात की जा रही है। अब यहां पर बच्चा आप यहां पर जरा देख लो और ध्यान से चीजों को समझो। भैया 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो आपको खत्म हुआ, तो 9 में आपका 81 हो जाएगा। 81 इंटू 5 की बात कर लेते हैं तो 5 एकन 5 जाएगा और यहां पर आपका 8 पंचे 40 चला जाएगा, 8 पंचे 40 जाएगा। क्या मेरे बच्चे इस बात को आप समझ पा रहे हो, बाकी कुछ करना ही नहीं था इसमें। 405 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 405 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जाएगा। क्या मेरे लाडलो इस बात को समझ पा रहे हो। अरे एक बार सेशन को लाइक शेयर तो बनता है ना कि नहीं बनता, क्या हाँ, क्लास को ना तो तुम शेयर करोगे, ना लाइक करोगे, ना ही अपने और दोस्तों के पास में क्लास के बारे में बताओगे। देखो एक बात याद रखो, एक टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, वो ये नहीं चाहता कि आपकी कोई क्लास मिस हो। और अगर कहीं ना कहीं तुम्हें ये लगता है कि सर हमें सब कुछ आता है, याद रखना वो सबसे बड़ी आपकी भूल है, सबसे बड़ी आपकी भूल है कि आपको लगता सब कुछ आता है, क्योंकि जो आपको आता है वो पेपर में कभी नहीं आता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताओ इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आंसर बताओ। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है बच्चे, 4:5 की बात करेंगे, आपका ये बन जाता है। और उनके घनों का योग, उनके घनों का योग कितना, 512 है। उनके अंतर का वर्ग आपको बताना है, क्या बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से करोगे तो मुझे लगता है आप चीजों को बढ़िया से समझ पाओगे। बोलो जल्दी से कमेंट करके बता दो। इसके दो तरीके हैं, एक तो आपका बेसिक वाला तरीका है, एक आपका वैसा वाला तरीका है। तो बेसिक भी लगा सकते हो और वैसा भी लगा सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन का तरीका आप यहां पर लगा पा रहे हो। मुझे लगता है कि आप चीजों को एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त तरीके से चीजों को आप समझ पा रहे होगे और चीजों को लगा भी पा रहे हो। चलो आ जाओ, चीजों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं और समझकर चीजों की बात करने की कोशिश को बच्चे बनाते हैं। देखो ध्यान देना, अगर यहां पर हम रेशियो की बात करें तो क्या इनके हम ऑप्शन को पहले हिट एंड ट्रायल लगा दें, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं क्या। देखो अगर यहां पर रेशियो हमारे पास दिया गया है, ध्यान देना, पहले हम जीआर स्टार कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बेसिक बाद में आपको बताएंगे। अगर जीआर स्टार कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले चीजों को ध्यान से समझो, 4:5 दिया गया है, अगर इसको हम संख्या में बदलवित करें तो 8:10 हो जाएगा। आप कहोगे बात तो सही है गुरुजी, अगर 8 रेशियो की बात हम लोग कर, उनके घनों का योग कितना है, इतना दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बताओ अगर इसका हम घन कर देते हैं, अगर घन कर देते हैं तो 8 का कितना जाएगा, 512 होता है, आपको सारे बच्चों को पता है। और 10 का कितना होता है, आपका 1000 होता है। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 1512 ही तो बनता है। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी सही है। अगर ये आ जाता है तो अब देखो यहां पर बच्चों क्या है, उनके वर्ग का अंतर क्या होगा। तो वर्गों के अंतर की बात करेंगे तो भैया आपको पता है ये 10 ले रखा था, ये 8 दे रखा था, वर्गों का अंतर का मतलब यही तो चला जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल बढ़िया है। तो यहां पर आपने देखा सर कितना, ये चला जाएगा कितना, 2, और 2 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों इस बात को आप समझ पा रहे हो, क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हो, 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं गुरुजी हमें ऑप्शन से करना है या हमें बेसिक बता दो, बेसिक कैसे हुआ, देखो बेसिक थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, आप इस चीज को समझो।
हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा आसान होता है। देखो 4:5 की बात करेगा, आपको पता है कि पहली संख्या हम 4x मान लेते हैं, दूसरी संख्या आप 5x मान लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों की बात कर 4 का क्यूब करोगे बच्चों, क्योंकि क्यूब की बात आपकी यहां पर की गई है भाई, क्यूब की तो आपसे पूछा जा रहा है, घनों का वर्ग, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों जरा बताना। ये कहोगे सर 4 चौको 16, 16 चौको 64, x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और हाँ उनके घनों का योग, तो घनों का योग ये हो जाएगा, इसके कितना बनेगा 125 आपका x क्यूब के बराबर यहां पर हो जाता है, और ये आपका 115 112 के बराबर हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, पहले इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में जब इसको आप लगा लोगे तब आपका पैटर्न कुछ और जाएगा, फिर उसको आंसर आपको लगाना पड़े, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि उसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप ये भी बना सकते हो और ऐसे भी आप चीजों को बना सकते हो। दोनों तरीका आपका बिल्कुल सेम है, चाहे वो लगाओ चाहे वो लगाओ। हमने हिट एंड ट्रायल लगा दिया क्योंकि आपका छोटा नंबर ये दिया था, हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। बोलो कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है, क्लियर आ रहा है समझ में। ऐसा तो नहीं कि सब बाउंस जा रहा हो कि गुरुजी लल्लन टाप तरीके से आप पढ़ा रहे हो लेकिन मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ठीक है, इस चीज को याद रखोगे, इस चीज को आप लोग याद रखोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो बच्चों क्या बनेगा। क्या कह रहा है, आपसे पूछा गया ए और बी एक कार को क्रमशः 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। यदि वे 3 दिनों तक इस कार को एक साथ करते हैं तो कार कितना भाग बचा, आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से आप लोग इस बात को याद रखें, ठीक है। चलिए अगर समझ पा रहे हो तो आप लोग कमेंट करके साथ में बताते रहें, ठीक है। समझ में आ रहा सारी चीजें, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताएं। हाँ वेरी गुड। अब देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। भैया हमसे पूछा जा रहा 2 चीजें, तो आपको पता ए की बात की गई है, ए कितना है, ए हमारा 8 दे रखा है। बी की बात करिए, बी कितना है, बी आपका बच्चे 16 दिया है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका 2 बार चला जाएगा, ये आपका 1 बार हो जाएगा, इस बात को याद रखना। अब यहां पर देखो क्या है, अगर हम इस चीज की बात करें तो बच्चा आपको यहां पर क्या है, आप कहोगे सर 3 दिनों तक काम को कर लिया। अगर 3 दिन को काम को कर लिया तो एक बात बताओ, 3 आपका दोनों तक काम होगा, 3 दिन तक काम कर लिया तो क्या नहीं 9 काम हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अच्छा 16 काम था तो हमारे पास काम बचा कितना, 5, 5 पर कितना बच गया 16। टोटल आपका ये आंसर आ जाएगा, क्या 5/16 आ जाएगा, क्या 5/16 आएगा। आप मुझे इतना जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या 5/16 आएगा। भैया आप कहोगे सर 5 काम बता किस पर बचा, 16 पर बचा, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लगाते हैं उसमें तरीका तो यही लगाते हैं, तो इस चीज को आपको याद रखना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। सारे के सारे मेरे लाड़ले जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, क्या इतना आप लोग समझ पा रहे हो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप चीजों को बना सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए अच्छा 9 था ना, 6 आएगा फिर तो यार, फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। 3 त्रिका 9, 9 5 14। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, देखो घटाया कैसे, मैंने गलत घटा दिया, मैंने गलत घटा दिया। एक बार रुकना सारे बच्चे, अगर यहाँ पर ये इतना दे रखा था 9 आ गया ना, तो 16 में से 9 अगर घटाओगे कितना तो 7 बचेगा, 7/16 आएगा। यार मैंने क्या गलत कर दिया, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना, 7/16 आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मैंने 5 कर दिया, 9 5 14 में समझा, ठीक है। ये गलती हो जाती कभी कभार, क्योंकि आप जो सोचते हो वो ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलता है। ये गलतियां आपको सुधारनी है, मैंने फिर कह रहा हूँ गलतियां होती हैं, आपको गलतियां एग्जाम सुधारनी, ठीक है। हाँ क्योंकि यहाँ मेरे पास तो समय, लेकिन एग्जाम में समय नहीं मिलेगा आपको, तो कैलकुलेशन ऐसी करो जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक क्लियर। चलिए आ जाओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से बताओ, ध्यान से बता दो मेरे लाडलो, यहाँ पर पैटर्न क्या बनेगा, यहाँ पर आपका पैटर्न क्या बन जाता, बताओ क्या क्वेश्चन करा। क्रिकेट के खेल के पहले 20 ओवरों में औसत रन कितना था, 5.5 था, ठीक है। 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में आवश्यक रनों की संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा, औसत रन पूछ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत ही लल्लन टाप। समझ में आ रहा सारे बच्चों को कि नहीं, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर एकदम लल्लन टाप तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, अब कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए बच्चों आ जाओ, यहाँ पर बना लेते हैं, आ जाओ। देखो सबसे पहले अगर बच्चों बात करें तो 20 के हिसाब से औसत रन अगर इतना है तो रन कितना बन रहा है, जरा देखो 20 के हिसाब से अगर रन इतना है
तो औसत रन हमारे पास टोटल कितना है 5.5, यही तो दिया गया है। तो भैया अगर हम बात करें इनका गुणे की बात करें तो इसका आपको 110 के बराबर आ जाता है। ये 110 के बराबर आ जाएगा, आपको पता 55 दूना 110 आ जाएगा, बाकी तो आपका कट जाएगा। अब ये मत करने लगना कि पहले 5 से करना फिर उसे करना, आपको पता 55 दूना 110 बनेगा, सीधी सी बात, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अब 290 की बात की गई है तो आपको पता है 290 हमारे पास में यहाँ था, 110 ये कम कर दो और आप कहोगे सर कितना, 30 ओवर की बात हो रही है तो आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना बनेगा सर, ये आपका चला जाएगा कितना, 180 की बात यहाँ पर कर लेते हैं। 180 की बात करेंगे, 30 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा आपका 6 बराबर आ जाएगा। कितना औसत रन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 6 होना चाहिए। अब बताओ किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो बताओ भाई। पहले हमारे पास जितना डाटा हमें चाहिए हम कम तो करें उस चीज को, तभी तो बना पाएंगे भाई। 290 दिया है, अगर 180 घटा देंगे तो सॉरी 110 घटाएंगे 180 बचेगा, और 180 जो बचेगा वही तो हमें बताएगा कि औसत एवरेज क्या करना है, तो आपका ये 6 आ जाएगा। क्लियर, बोलो जल्दी से कमेंट करके बताते रहो, सारे के सारे मेरे लाडले, इस चीज को आपको याद रखना है। इसका मान आपसे पूछ रहा बच्चे बताओ, ये तो तुम लोग कर दोगे यार, ये तो फ्री का नंबर होता है ना, ये तो बिल्कुल फ्री का नंबर होता है, ये तो बिल्कुल बेटा फ्री का नंबर होता है, इस बात को याद रखना है। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि सर आंसर क्या बनेगा, सर आंसर क्या बनेगा, आप लोग जल्दी से बताएं। देखो बना लेते हैं। सबसे पहले आपको पता बॉड मास का रूल कितने बच्चों को पता है, बॉड मास का रूल कितने बच्चों को पता है, इतना मुझे जल्दी से बता दो। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एड और सब्ट्रैक्ट, ये ऊपर से नीचे का क्रम होता है, ठीक है। तो हमारे पास डाटा क्या दिया है, हमारे पास दिया बच्चों आपका, यहां पर बात करते हैं 4 डिवाइड बाई 2 है, प्लस 3 दे रखा है आपका 6 है, माइनस का 7 की बात यहां पर की गई है। तो भैया जरा मुझे कमेंट करके बताओ सर पैटर्न कैसे बनेगा। बात कर लेते हैं, इनकी बात करोगे पहले 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 आ जाएगा तो प्लस लगाते हैं, 6 कितना बच्चों 18 बनेगा, और माइनस का 7 की बात कर लेते हैं तो ये कितना चला जाएगा बच्चों आपका 20 हो जाएगा, और 20 माइनस का 7 करोगे तो 13 निकल कर आ जाएगा। कितना 13, क्या 13 ऑप्शन में दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर ये जाएगा। तो यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, आपके आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं केवल टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आसान भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, उन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको कोई दिक्कत या समस्या परेशानी नहीं होगी मेरे बच्चों, इस बात को आपको याद रखना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने इसका क्वेश्चन कल भी ऐसा कराया था, याद है तुम्हें, याद है मैंने ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था। तो आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो जिससे कि आप चीजों को बढ़िया पे बना पाओ। एक खोखले लोहे का पाइप है, ठीक है, एक खोखले लोहे का पाइप है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, और इसका बाहरी व्यास कितना है, आप कहोगे सर 18 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि पाइप की मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और लोहे का भार इतना दे रखा है, तो आपसे वह लोहे पाइप का भार निम्न में से किसके निकटतम बराबर होगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कल तुम्हें कराया था, याद करो बेटा, कराया कि नहीं कराया, एक बार यस लिख कर टाइप करो, एक बार जितने बच्चे यस लिख कर टाइप करो, सारे बच्चे जल्दी से। क्या मेरे बच्चे इस बात को आप समझ पा रहे हो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हाँ आपने ऐसा क्वेश्चन तो कराया था, ऐसा क्वेश्चन तो आपने कराया था, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दो बच्चे, आ जाओ। देखो हम सबसे पहले नंबर हमने आपको क्या बताया था, अगर ये लंबाई की बात करा तो इसका मतलब ये एच हो जाएगा, 10 हमारा कितना, एच हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। व्यास की बात करेंगे, व्यास का मतलब डायमीटर होता है, आर हमें निकालना है, आर बराबर कितना आपका ये 9 हो जाएगा। 9 क्यों होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। अच्छा छोटा आर भी दिया गया है, आर आपका कितना है, तो यहां पर आप यहां पर बच्चे 2 मीटर की मोटाई है, तो 2 का इसमें माइनस करोगे तो आपका 7 यहां पर आ जाएगा। कितना, 7 आपका ये चला जाएगा। क्या मेरे बच्चे इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा। 2 मोटाई है तो उसी से तो कम करोगे, और जब उसी से कम करोगे तो आपका पैटर्न बन जाएगा। फिर आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बताओ क्या इतना डाटा आप नहीं समझ पा रहे थे, ये मैंने कल भी क्वेश्चन तुम्हें कराया था, याद है कि भूल गए हो, याद है या भूल गए हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। आप कहोगे सर आपकी बिल्कुल सारी चीजें हमें याद रहती हैं। अब आयतन निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आयतन तो हमने आपको बताया था कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, पाइप की बात हो रही है तो आप कहोगे सर पाई स्क्वायर एच होता है, पाई स्क्वायर एच की बात आयतन होती तो 22/7 आ जाएगा, और इंटू आर की बात करेंगे, आर दोनों का माइनस, ये आर जब निकालोगे तो आर माइनस का आर यहां पर करते हैं, याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा, आर माइनस का आर करते हैं, ठीक है।
तो आप कहोगे सर सबसे पहले नंबर पर आपने बताया। देखो क्वेश्चंस मैंने क्या बताया, क्वेश्चन वही होते हैं, बस करने के थोड़े से तरीके बदलते हैं। लोग क्वेश्चन को इतना डरा देते, इतना धमका देते हैं, जैसे लगता है कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वही आपकी सबसे बड़ी भूल भी होती है, वही सबसे बड़ी भूल भी होती है। अब जरा देख लो यहाँ पर भैया, अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे सर कितना, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस का आपका कितना जाएगा 7 का स्क्वायर के बराबर है, और यहां पर आपका इंटू की बात कर लेते हैं, इंटू आपका एच यानी कि 10 चला जाएगा। चलिए बना लेते हैं, तो 22/7 आ जाएगा। इंटू की बात करेंगे तो ये 9 में 81 हो जाएगा, माइनस 7×7 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है भैया। और इंटू आपका 10 के बराबर आपका हो जाता है, तो 22/7 हो जाएगा। यहां पर आप जब देखेंगे तो आपका 32 आ जाएगा, मुझे लगता है 32 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और इसके बाद आपका आंसर यहां पर जाएगा। तो ये भैया आपकी पॉइंट में वैल्यू जाएगी। पॉइंट में वैल्यू जब जाएगी तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, इसका बाद में गुणा करा दो, कितने का, इतने का गुणा करा दो, कितने का 8.5 का गुणा करा दो। तो ये आप 10 से यहां पर उड़ाओगे, 10 से 10 उड़ गया। इसमें देख लो कौन सा आपका कट रहा है, क्या मुझे लगता है कटेगा, किसी से नहीं कटेगा बच्चा, आपको इसमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के आपका नहीं बन पाएगा। इस बात को आपको याद रखना, क्योंकि अगर बच्चे 7 की मल्टीपल की बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फिर चीजों को समझना पड़ेगा। बताओ क्लियर है मेरे बच्चों? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो भैया आप लोग के आधार पर यहां पर बात करेंगे 8.54 आ जाएगा बेटा, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये चला जाएगा 8.54। अब कैलकुलेट इतना तो करना पड़ेगा यार, इतना नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, इतना तो बेटा बनता है कैलकुलेटिव फिर, है ना। कर लोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप भी चीजों को बढ़िया से बना पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से बताना, साधारण ब्याज की कोई राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 400 हो जाती है। वेरी गुड। 5 वर्षों में 420 हो जाती है, वह राशि क्या होगी आपसे ये बच्चों पूछ रहा है। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं 4 वर्षों में कितना हो रहा है? 400 हो रहा है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, 4 वर्षों में 400 हुआ। 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 420 हो रहा है। आप कहोगे बिल्कुल। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा? अरे 1 वर्ष में 20 बढ़ा। और आपको पता 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20 होगा ना। हाँ 20 बढ़ रहा है, वह राशि पूछ रहा आपसे। तो भैया कोई बात नहीं, 10 के हिसाब से कर लोगे आप, यहां पर 10 का गुणा करा दोगे तो आप कितना 200 आ जाएगा। मेरे हिसाब से 200 निकल के आ रहा है। बताओ 200 आएगा ना? एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या 200 आ रहा है? क्या 200 निकल के आ रहा है कि कुछ और आएगा, या फिर 200 नहीं तो कुछ और आएगा? वह राशि क्या है, आपसे राशि पूछा है, तो 200 तो ज्यादा कम हो जाएगा फिर, है ना। 200 से अच्छा ऐसा कर लो, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, 1 वर्ष का देखो यहां पर एक चीज कर लो, 200 नहीं आएगा इसका। भाई एक बात बताओ, अगर 1 वर्ष का कितना आया? 20 आया, और ये 4 वर्षों में है तो 4 वर्ष पहले का होगा, 4 का गुणा करा दो आपका 80 आ जाएगा। और 80 जब इसमें कम करोगे, 400 में 80 कम करोगे तो आपका यहां पर आ जाएगा कितना? 320 आ जाएगा। अब सही है बच्चा, अब सही है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इस चीज को याद रखेंगे। आपका 320 आ जाएगा। भाई आप ये सोचो ना, 1 साल में कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। 1 साल में अगर 20 बढ़ा तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 80 बढ़ेगा। और 4 साल पहले के वैल्यू पता करना है तो 80 घटा दो इसमें, आंसर 320 आ जाएगा। क्लियर? बोलो, क्या समझ पा रहे हो? क्या सारे बच्चे आप समझ पा रहे हो? जल्दी से बताओ, क्या क्लियर है कि नहीं बच्चों? आप कहोगे सर एकदम लल्लन टाप तरीके से हम चीजों को समझ गए हैं, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए क्लियर है ना? अगर समझ पा रहे होंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी। क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। देखो मैं इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं डेली, जिससे कि आपका डर खत्म हो। अगर डर बना रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया गया बार ग्राफ जनवरी से जून तक महीने में एक वितरक द्वारा कारों की संख्या को दर्शाता है। दूसरी तिमाही में उनसे पहली तिमाही की तुलना में कितने कारें अधिक बेची हैं? कोई बात नहीं, बना दो, अच्छी से क्वेश्चन है। आप यहां पर चीजों, पहली तिमाही का मतलब पहला 3 महीना, 3 महीने का पहले जोड़ो तो जो आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो जून तक दे रखा है तो आप यहां पर जोड़ लो जनवरी प्लस फरवरी और प्लस मार्च। जनवरी में कितना हुआ? 100 हुआ है, और यहां पर 85 आ जाएगा, और उसके बाद कितना? 60 दिया।
5 का 5 चला जाएगा, आपको सारे बच्चों को पता है ना। और 8 से 14, 14 का 4 जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 254 आपका यहाँ पर 245 आ जाएगा ये। अच्छा, लास्ट के 3 मंथ कितना हुआ, लास्ट के 3 मंथ यहाँ पर जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे बच्चे जरा देखो, 9 7 16 यानी कि 165 आ जाएगा। 110 और 165 की बात कर लेते हैं तो ये आपका 5 जाएगा, ये 7 जाएगा, 275 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर 275 होगा तो कितना ज्यादा अधिक है, अगर यहाँ पर बच्चे बात करेंगे 275 और 245 की बात करते तो कितना अधिक है, ये 0 चला जाएगा। क्या 30 नहीं आएगा, 30 से अधिक आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ही आ जाएगा। पर प्रश्न में तो घुमाया था यार। एक बात बताओ, डीआई के नाम पे तुम लोगों को डर क्यों लगता है? जैसे ही तुमने डीआई देखी डर गए, अरे सर मुझसे तो नहीं होगा। भाई उसको क्वेश्चन को समझो, क्या पूछना चाह रहा है, डरना नहीं उसको है। क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें आंसर उसी तरह देना, बस सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं करना था। अब तुम सोचो क्या ये जोड़ घटाने नहीं तो और क्या है, बस केवल भाषा इसने बोल दी कि पहली तिमाही। अरे पहली तिमाही, तिमाही का मतलब क्या होता है, 3 महीने। सीधी सी बात, ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। 3 महीने की बात होती तो पहले 3 महीने का किससे ज्यादा हुआ, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से हम चीजों को समझ पा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर मिलेगी, तो पीडीएफ पर टेलीग्राम आप जाके जरूर डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, चलिए आ जाओ, बनाओ मेरे बच्चों। वाह क्या क्वेश्चन आया है, क्या लल्लन टाप क्वेश्चन आया है मेरे बच्चों। और जल्दी से बताओ बच्चों क्या बनेगा। आपसे कह रहा है एक निश्चित राशि 2 वर्ष की ब्याज के लिए, ध्यान देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना, 36 का दे रहा है। ठीक है, आपसे बड़ा वह राशि बता दो क्या। बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टाप तरीके से चीजों को आपको बनाना है, बनाओ। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो, जिसको लग रहा हो, जिसको डर लग रहा हो, जिसको समस्या लग रही हो कि सर हम नहीं बना पाए, बताओ बताओ, जल्दी से बोलो बेटा। हम्म याद है तुम्हें फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? हमने तुम्हें फॉर्मूला एक बताया था, याद है क्या बोला था? अंतर बराबर क्या होता, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब कभी भी इनका अंतर दिया हो, जब कभी भी इनका अंतर दिया हो तो पी यहां पर रखो, आर यहां पर रखो, 100 यहां पर लगाओ और पूरे का स्क्वायर कर दो, बस खत्म काम। 2 वर्ष के लिए इतना ही होता है, 2 वर्ष के लिए इतना ही तो होता है, इतना ही तो बनाना होता है। अंतर कितना दिया है सर, 36 दिया है, अंतर 36 है। पी आपको निकालना है। आर कितना दिया है, आर हमारा 6% है और ये आपका 100 के बराबर यहां पर हो जाता है। क्या मेरे बच्चों इस बात को आप समझ पा रहे हो? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, बात समझ में? कितना आंसर आया? गलत बात है बेटा, आंसर नहीं कर रहे हो बाबू, गलत बात है, आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। चलो आ जाओ, बना लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर लेते हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखो इसको चाहो तो ओपन भी कर सकते हो तुम। कैसे? आपने कहा सर ये 36 यहां पर हुआ, 36 बराबर आपका ये पी तो यहीं पर रहेगा और ये भी 36 आ जाएगा। 36 बटे कितना चला जाएगा, 100 इंटू आपका 100 के बराबर हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आप जरा एक बात को समझो मेरे लाडलो, 36 से 36 खत्म हुआ, अगर 36 से 36 खत्म हुआ तो यहां पर आपका पैटर्न कितना चला जाएगा भैया, बात कर लेते तो आपका यहां पर 2 2 4 यानी कि 3 जीरो, यहां पर आपका 1 जीरो, तो पी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। पी बराबर आपका 1000 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? इस बात को याद रखना था। ठीक है, बहुत आसान था। आप कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो याद रख लो, अगर आपसे कभी पूछा जाता है 2 वर्ष के लिए अगर पूछा जाएगा CI का अंतर, तो क्या याद रखोगे आप? सबसे पहले नंबर पर अंतर लिखोगे, सबसे पहले नंबर पर अंतर लिखोगे। पी यानी कि आपको मूलधन होता, सभी को पता है, आर अपॉन 100, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बच्चे, स्क्वायर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, आप कोई भी दूसरा तरीका मत लगाओ बेटे बेटे, क्यों लगाओ दूसरा तरीका? हमारा जब आंसर इससे निकल रहा है तो क्यों हम किसी और चीज को लगाएं? ठीक है भाई, अंतर जो डाटा हमारा दिया गया हम वही डाटा से काम करेंगे ना, क्यों फालतू का अंतर लगाते घूमे, क्यों हम चीजों को लगाएं? मूलधन पूछा, मूलधन हमने निकाल दिया, खत्म बात। ठीक है, बोलो समझ में आई सारे बच्चों को कि नहीं? सारे बच्चों को इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, क्या सर इतनी बात समझ गए? बिल्कुल क्लियर हो गए, वेरी गुड। चलिए, मुझे लगता है कि आप सारी चीजों को बढ़िया तरीके से एकदम बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लो, है ना, एक क्वेश्चन आप लोग और कर लो, जल्दी से बता दो एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, बनाओ इस क्वेश्चन को, बताओ जल्दी से क्या बनेगा।
क्वेश्चन बढ़िया है बच्चा, जल्दी से बता दो। देखो दो चीजें लिखी, ए बी का रेशियो बी सी का दिया, सी डी का है। आपसे एडी का मान पूछा गया, एडी का मान क्या होगा? समझ में आ रहा सारे बच्चों को? आ जाओ बना लेते हैं। देखो कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो ये आती है। देखो अगर हम यहाँ पर दो चीजों को बात मान के चलें, जैसे आपने कहा ए बी, अगर ए बी की बात करते हैं तो ए बी बराबर आपका 2:3 की बात हो जाती है। आप कहोगे बिल्कुल सही है। बी और सी की बात करेंगे तो आपने कहा सर कितना है, 5 आपका 6 आ जाता है। वेरी गुड, अच्छी बात है। और सी डी की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 8:9 की बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा आपसे पूछा क्या गया है, ए और डी पूछा गया केवल। तो याद रखना जब ए डी पूछाएगा तो लास्ट का शुरुआत वाले का केवल मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। सर कैसे निकालेंगे इसका आंसर? चलिए कोई बात नहीं, बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 2 से हमें लगता कट जाएगा, अगर काट दोगे तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर आपको वहां काटना पड़ेगा। ये 4 जाएगा, ये आपका 3 जाएगा, और कोई कटेगा क्या? और तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं ऐसे बना लेते हैं। तो 5 दूना 10, 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखो 3 तरह का 9, 9 नौने में क्या आपके 81 हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे इस बात को आप समझ पा रहे हो? इस बात को समझ पा रहे क्या? तो आप जब क्लास में आओगे तभी आप चीजों को समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन क्लास में आए आपको लगता सारा सब कुछ सीख जाओगे, ना ना ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कहां पर गलती कर रहे हो, कहां पर चीजों को आप छोड़ रहे हो, उन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब चीजें आप बना पाओगे बढ़िया तरीके से। मेरा मानना यही, क्लास डेली लेते रहो। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, इस चीज को आपको याद रखना। एक टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है इसलिए, ताकि आप हमारे चैंपियंस जो बच्चे हैं वो सच में चैंपियन बन पाए, अपना जो भी टारगेट है उन टारगेट को अचीव करके अपनी चीजों को यहां पर आप बना पाए। तो आप कहोगे सर यहां पर आपका पैटर्न, ये बच्चा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन सा? बी फॉर बॉर्डर आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। बोलो क्या समझ पाए सारे बच्चे? समझ गए ना? अब तो कर लोगे ना, अब तो बना ही ले जाओगे भाई। ठीक है चलिए, तो मुझे लगता है कि आप एकदम शानदार जानदार तरीके से, बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, इसके सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार और सॉल्व कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप चीजों को बढ़िया से मेरे लाडलो यहां पर बना सकते हो। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप उनके बारे में सीखो, समझो और समझ कर आंसर करो। ऐसा नहीं है कि गए जल्दबाजी में आंसर आपने दे दिया, फिर आप घूमते घूम रहे कि सर कैसे पैटर्न बनेगा। ठीक है चलो एक क्वेश्चन अच्छा और लगा दो, एक क्वेश्चन और लगा दो। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और लगाओ। चलो एक क्वेश्चन लगाओ, क्या दिया गया बताओ? एक क्वेश्चन और लगा लो जल्दी से, क्या बनेगा? 40,000 में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर उसने 5,000 रुपए और खर्चा कर दिए, इसे 5400 में बेच देता है बच्चा। उसका लाभ प्रतिशत बता दो क्या बनेगा? उसका लाभ प्रतिशत एक बार बता दो बच्चे, क्या बनेगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बच्चों बताओ क्या पैटर्न यहां पर आपका बन जाता है। ठीक है देखो दो चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी? हमारे पास कितने का वैल्यू था? 40,000 का था, 40,000 था, हाँ 40,000 है। स्कूटर खरीदा और मरम्मत पे 5,000 खर्चा कर दिए, तो 5,000 अगर खर्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000 सॉरी 4,500 हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल बढ़िया। इसे 5400 में बेच दिया, कितने का? 5400 का। अगर 54,000 का बेचा तो आपसे कह रहे लाभ का प्रतिशत बताओ। यहां पर हमारी टाइपिस्ट महोदया है, ये लाभ होगा। ठीक है चलो बना लेते हैं। आपको पता है सर यहां पर पैटर्न कैसे जाएगा? 5 इधर से 4 इधर से, यानी कि 9,000 हो जाएगा। कितना? 9,000 के बराबर आपका हो जाता है। अच्छा किस पर बढ़ेगा? तो इसी पे तो बढ़ेगा, इसी पर बढ़ेगा। कितना? 45,000 पर बढ़ेगा। अपॉन 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज की बात की गई है, और जब कभी परसेंटेज की बात की जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर इस जीरो से इस जीरो खत्म हुआ, 9 1 9 5 45 हो जाएगा, बस खत्म, आ गया। और यहां पर कितना आपका 20% आ गया। तो क्वेश्चन चाहे जैसा पूछा जाए आप बढ़िया से बना पाओगे, आप चीजों को बढ़िया से बना पाओगे। कौन सा बनेगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, 20% बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है ठीक है तो आ गया समझ में क्वेश्चन? ऐसे बना लो बस बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे आप बनाते हो, बस तरीका वही लगाना है। ऐसा नहीं करना कि कोई दूसरा तरीका आपने लगा दिया या कोई और पैटर्न लगा ना, कोई पैटर्न नहीं लगाना। बस ये देखना है कि क्वेश्चन का जो तरीका है वो हमें दिमाग में रखना है, जिससे कि हम कभी क्वेश्चन को गलत ना कर पाए। ठीक चलिए, तो मुझे लगता है कि आप बढ़िया से बना पाएंगे। और यहां पर
ये इसकी जी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम हमने आपको पहले ही बता रखा है। टेलीग्राम चैनल हमारा द लीडर डिफेंस फैक्ट्री चैनल है। उसको आप लोग क्या करें, सारे बच्चे जितने भी हैं, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है हाई लेवल तक, तो हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स, हर आपका कोर्स चल रहा है, आप बढ़िया से ज्वाइन करें और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़े। आपको लगता है कि सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल्स में आपको करा रहे हैं, तो आप चीजों को बढ़िया से कर पाए। ठीक है, चलिए तो क्लास यहीं पर रखेंगे, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद बच्चों।